बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एग्री किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। किसान भाइयों, काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे काश्तकार भाइयों को सब्सिडी के हवाले से या फसलों के हवाले से जो भी मालूमात होती है या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज़ होती है वो शेयर की जाती है। काश्तकार भाइयों को आज की इस वीडियो में मैं कुछ ख़बरें देने वाला हूं जो सब्सिडी के हवाले से हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो काश्तकार भाइयों का ये है कि सब्सिडी की जो रकूम है, जो ई वाचर सिस्टम गवर्नमेंट सब्सिडी पेश कर रही है, उसकी पेमेंट जो है काफ़ी अरसे से रुकी हुई है और नहीं आ रही, ना ही वेरिफिकेशन हो रही है। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक ये है कि हमने काश्तकार भाइयों को जो सब्सिडी की मद में पेमेंट देनी थी वो हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं और आने वाले 1 या 2 दिन में जो बैंक है HBL कनेक्ट का ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम काश्तकारों को तकसीम कनिंदा के तौर पे काम कर रहा है। किसान भाइयों को बज़रिया थंब वेरिफिकेशन उनकी जो पेमेंट्स हैं वो उन तक पहुंचा रहा है, उन तक रसाई कर रहा है। काश्तकार वहाँ पे जाके उनके किसी नुमाइंदे से जाके थंब लगवा के वो पेमेंट हासिल कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए डायरेक्टर जनरल इसकी एग्रीकल्चर की अंजम अली भुट्टर साहब की, तो उनके सोशल मीडिया पे लास्ट 2 वीक से मतलब कि 2 हफ्तों से मुख्तलफ प्लेटफार्म पे जो उनके मैसेज उनसे रिलेटेड जो ख़बरें हैं वो यही गर्दिश कर रही थी कि हम नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में, उस हफ्ते में पेमेंट्स जो हैं वो जारी कर रहे हैं। अच्छा, पेमेंट्स तो इसके चेक वगैरह जो हैं वो जारी हो चुके हैं बैंक को। अब इसके आते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड में अगर जाएं तो वफाकी गवर्नमेंट ने काश्तकार भाइयों को 1000 रुपये फ़ी बैग पे सब्सिडी देने का ऐलान किया था। वो चारों सूबे जो थे वो मुतफिक नहीं हो सके। उसके बाद वफाक ने ये किया कि वो जो उनके हिस्से की रकूम थी, पेमेंट थी उनके हिस्से की, वो उन्होंने सूबे को ट्रांसफ़र कर दी कि सूबा जैसे चाहे उनको जिस तरीके से चाहे अपने किसानों पे खर्च करे उस पैसे को, चाहे वो सब्सिडी की मद में दे दें, चाहे वो ज़री आलात की मद में दे दें, चाहे वो किसी ऐसे सिस्टम की मद में दे दें कि जिससे डायरेक्ट काश्तकार का फ़ायदा हो। अगर चारों सूबे मुतफिक हो जाते तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे एग्री हो जाती। जब चारों सूबों ने इस प्लान को रिजेक्ट किया, जब उनके सामने ई वाचर सिस्टम प्लान दूसरे सूबों को, पंजाब की निस्बत दूसरों को बताया गया, तो उन्होंने इस पे जो है बाकायदा अमल दरामद कराने के उन्होंने माजरत कर ली कि इस तरीके से हम नहीं पेमेंट दे सकते। तो पंजाब में तो ऑलरेडी पिछली हुकूमतों से ये सिस्टम जो है 2016-17 से काश्तकारों को रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद इसी सिस्टम से वो पेमेंट दी गई। मुख्तलिफ ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियां, सबसे पहले 16-17 में टेलीनॉर को दिया गया, टेलीनॉर के बाद जैज़ कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया ये सिस्टम, और जैज़ कंपनी के बाद जी उसको पिछले साल से HBL कनेक्ट के हवाले कर दिया गया। HBL कनेक्ट के दीगर काफ़ी सारे मसाइल सामने आए पेमेंट की तरसील में। उसमें एरर्स का जो मसला था वो सबसे ज़्यादा रहा। उसकी सारी तमाम की तमाम काश्तकार भाइयों की जो शिकायत थी, चाहे वो सिटीज़न पोर्टल पे थी, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को थी, चाहे वो किसी भी ज़रिए से जो शिकायत किसानों ने की, उस शिकायत को सामने रखते हुए महकमा ज़राअत ने HBL कनेक्ट को अपनी तमाम जो उनके मसले मसाइल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कहा कि उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, किसानों को बर वक्त पेमेंट की अदायगी की जाए। उसके साथ साथ एक कैबिनेट का गुज़श्ता दिन एक अजलास हुआ और अजलास में काश्तकार भाइयों को किसान कार्ड देने का भी बात चली। जैसा कि किसान भाइयों को मालूम है कि जो रजिस्टर्ड काश्तकार हैं उनका कुछ डाटा गवर्नमेंट ने ज़री तरक्याती बैंक से, कुछ डाटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जो कॉल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते थे पिछली हेल्पलाइन पे,
اس کے بعد کچھ ڈیٹا کاشتکار بھائیوں کا ان کے لینڈ ریکارڈ اراضی سے یہ تمام ڈیٹے کلیکٹ کیے گئے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس بات سے ذرا بھی ایگری نہیں کیا۔ وہ اس بات سے متفق ہی نہیں ہے کہ وہ کسان جو ہمارے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے وہ اوریجنل ہے اور اوریجنل کاشتکار ہیں۔ اگر آن لائن ریکارڈ کی بات کی جائے تو تقریباً 30% کے راؤنڈ اباؤٹ کاشتکار ہیں جن کو اس سبسڈی سے مستفید ہوئے ہیں، ان کا نام جو ہے آن لائن ہونے کے باوجود بھی پھر ان کو رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، اور جب وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں جب تک وہ اپنی تھم ویریفیکیشن کے بغیر فرض ملکیت نہیں نکلواتے ان کی آن لائن پیمنٹ بھی نہیں آتی۔ اور ایک اور مسئلہ آیا کسان بھائیوں کے، وہ بھی کافی سارے میسیجز ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جن دوستوں کا اگر ایچ بی ایل کنیکٹ کے پاس ایچ بی ایل کے سسٹم میں گورنمنٹ کی طرف سے پیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ تو جو آن لائن ریکارڈ والے ہمارے بھائی ہیں ان کی پیمنٹ کم از کم آ جانی چاہیے، یا وہ دوست جن کی ویریفیکیشن کے ذریعے آنی ہے، اگر پیمنٹ پڑی ہوئی ہے آلریڈی اس میں بینک میں پہنچ چکی ہے تو کاشتکار جب ویریفیکیشن کروائیں ان کی پیمنٹ تو آنی چاہیے، لیکن جب ویریفیکیشن کرواتے ہیں تو فارورڈ ٹو ٹیلکو کیوں آ جاتا ہے؟ یہ بات بھی ان دوستوں کی درست ہے۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو سپرے جسے ہم پیسٹی سائڈ کہتے ہیں، پیسٹی سائڈ کے ووچر یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کی پیمنٹ آ رہی ہے، دوسری سائڈ پہ جو کھادوں کی پیمنٹ ہے وہ فی الحال رکی ہوئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بھی کافی سارے علیحدہ سمجھ لیں کہ سسٹم ہوتے ہیں، گریڈ میں یہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ اے گریڈ میں یہ چیز ہے، بی گریڈ میں فلاں چیز ہے، اے گریڈ کی جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کے تعاون سے سبسڈی جاری ہے، بی گریڈ کی جو ہے وہ صرف صوبائی نے دینی ہے۔ تو لاسٹ میں بتاتا چلوں کہ آنے والے 1-2 دن میں خبریں ہیں کہ کاشتکار بھائیوں کو ڈی اے پی اور دیگر سبسڈی